दोस्तों, पाकिस्तान छोड़ो, चीन ने भी नहीं सोचा था तालिबान को साथ मिलकर बॉर्डर पर ऐसा काम कर चुका भारत ने मिलाया तालिबान को फोन और दो तरफ से घिर गया पाकिस्तान। भारत की रणनीति से हैरान दुनिया। पाकिस्तान की सरहदों पर जो हो रहा है वह कोई मामूली हलचल नहीं है। पूरब में राजस्थान और गुजरात के तपते रेगिस्तान में भारत की तीनों सेनाओं का त्रिशूल जाग उठा है। पश्चिम में कंधार और लोगार के बीहड़ पहाड़ों में तालिबान के स्पेशल फोर्स पूरी ताकत से गरज रहे हैं। एक ही वक्त पर दो दो मोर्चों से पाकिस्तान को ऐसे सैंडविच की तरह दबाया जा रहा है जिसकी भनक शायद इस्लामाबाद के हुक्मरानों को सपने में भी नहीं होगी। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसने पाकिस्तान को चेकमेट कर दिया है। यह उस नई दोस्ती का ऐलान है जो आग और इंसानियत की भट्टी में तप कर निकली है। यह उस घटिया हरकत का जवाब है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और अफगानिस्तान ने एक साथ एक ही समय पर पाकिस्तान के खिलाफ महाअभियान छेड़ दिया? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक फोन कॉल ने कैसे इस पूरी बाजी को पलट दिया? पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी घिनौनी गलती कर दी जिसने अफगानियों को भारत माता की जय बोलने पर मजबूर कर दिया? और कैसे ऑपरेशन त्रिशूल पाकिस्तान के लिए काल बनने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे महाबवाल की जड़ से शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक कुदरती आफत से। सोमवार की सुबह अफगानिस्तान का उत्तरी शहर मजार ए शरीफ 6.3 तीव्रता के भूकंप के झटकों से कांप उठा। पलक झपकते ही इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। जमीन के नीचे दबे लोगों की चीखें आसमान में गूंजने लगीं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया और 300 से ज्यादा बुरी तरह जख्मी हो गए। ये एक ऐसा वक्त था जब इंसानियत को हर सरहद, हर दुश्मनी से ऊपर होना चाहिए था, और यहीं इसी पल ने दुनिया को भारत और पाकिस्तान के बीच का असली फर्क दिखा दिया। एक तरफ था भारत। जरा सोचिए, तालिबान से हमारे रिश्ते कैसे रहे हैं ये दुनिया जानती है, लेकिन जैसे ही भूकंप की खबर आई, भारत दुनिया का वह पहला देश बना जिसने अफगानिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। और दूसरी तरफ था पाकिस्तान, वह देश जो खुद को अफगानिस्तान का भाई और हमदर्द बताता था। जिस वक्त मजार ए शरीफ में लोग मलबे के नीचे दबे अपनों को खोज रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की हुकूमत 40 से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को, जो पहले से ही सब कुछ लुटाकर वहां पनाह लिए हुए थे, उन्हें धक्के मारकर अपने देश से बाहर निकाल रही थी। ये सिर्फ एक पॉलिसी का फैसला नहीं था, ये इंसानियत के मुंह पर तमाचा था। ये वह घिनौनी हरकत थी जिसने पाकिस्तान के असली क्रूर चेहरे को बेनकाब कर दिया। यह खबर जैसे ही आग की तरह फैली, अफगानिस्तान के आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तैरने लगी जिसमें एक तरफ भारत का तिरंगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा था, और कैप्शन में लिखा था, भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क है, भारत हमारे साथ है और पाकिस्तान हमारे खिलाफ। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली कूटनीतिक स्ट्राइक तो अभी बाकी थी। जैसे ही पाकिस्तान की यह घटिया हरकत दुनिया के सामने आई, नई दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन उठाया और वह फोन सीधा मिलाया गया अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी को। जरा सोचिए, ये वही तालिबानी हुकूमत है जिससे दुनिया बात करने से कतराती है, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। डॉक्टर जयशंकर ने मुत्ताकी को भरोसा दिया कि इस मुश्किल घड़ी में भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी। यह फोन कॉल सिर्फ मदद का एक वादा नहीं था, यह पाकिस्तान के गाल पर एक जोरदार डिप्लोमेटिक थप्पड़ था। भारत ने पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे काबुल से दिल का रिश्ता जोड़ लिया। और इस एक फोन कॉल का असर देखिए। जिस वक्त भारत मदद का हाथ बढ़ा रहा था, उसी वक्त हजारों पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भूकंप में बेघर हुए अफगानियों का मजाक उड़ा रहे थे। पाकिस्तानी लोग लिख रहे थे कि अफगानिस्तान के लोग गद्दार हैं, यह भारत के साथी हैं, इन्हें तो ऐसे ही भुगतना चाहिए। यह नफरत देखकर अफगानियों का खून खौल उठा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनका असली साथी कौन है। पूरा अफगानी सोशल मीडिया थैंक यू इंडिया से भर गया। एक यूजर ने लिखा, थैंक यू डॉक्टर साहब जयशंकर, आपकी बातों और रुख ने एक बार फिर अफगानिस्तानियों का दिल जीत लिया है। एक और ने लिखा, हमारी मदद करने के लिए थैंक यू इंडिया, हमारा पूरा परिवार भारत के प्रति आभारी है। लेकिन सबसे बड़ा बयान, वह पंच लाइन जिसने इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक लाइन में समेट दिया, वह एक और अफगानी यूजर ने लिखी। उसने लिखा, भारत बचाता है तो पाकिस्तान मारता है। ये एक लाइन, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है,
ये वह आग है जिसने पाकिस्तान के 2 मोर्चों वाले बुरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। इंसानियत के इस अपमान का बदला कैसे लिया गया, अब वह देखिए। जैसे ही पाकिस्तान की यह नफरत और भारत की हमदर्दी की खबर काबुल पहुंची, तालिबान हुक्मरान जो पहले ही पाकिस्तान की डबल गेम से परेशान थे, उनका सब्र जवाब दे गया। काबुल से एक टॉप सीक्रेट फरमान जारी हुआ और देखते ही देखते कंधार और लोगार प्रांत के पहाड़ों में तालिबान के विशेष बलों यानी स्पेशल फोर्सेस का एक बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू हो गया। ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं थी, ये सीधे सीधे पाकिस्तान को जवाब था। कंधार जो तालिबान का दिल माना जाता है और लोगार जो काबुल के बेहद करीब है, इन दोनों जगहों से पाकिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को सीधा चैलेंज दिया गया। जरा नक्शे पर देखिए, यह वह इलाके हैं जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी रणनीतिक गहराई की पॉलिसी का गुरूर हुआ करते थे। पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान उसकी कठपुतली है, कि अफगानिस्तान उसका पिछवाड़ा है जहां वह अपने दहशत पसंदों को पालेगा। लेकिन भारत के एक फोन कॉल और पाकिस्तान की एक बेवकूफी ने बाजी पलट दी। तालिबान ने दिखा दिया कि वह एक आजाद मुल्क हैं और वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना जानते हैं। तालिबान के यह स्पेशल फोर्स कोई मामूली लड़ाके नहीं हैं, ये वह योद्धा हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया। अब उन्होंने अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर लिया है। यह है पश्चिम से पड़ा पहला घूंसा। पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न फ्रंट यानी पश्चिमी मोर्चा अचानक से एक्टिवेट हो गया। रावलपिंडी में बैठे जनरलों को यह समझ ही नहीं आया कि जिस तालिबान को उन्होंने दूध पिलाया था, वह सांप बनकर उन्हीं को कैसे डसने आ रहा है। अभी पाकिस्तानी जनरल अपने पश्चिमी मोर्चे की आग बुझाने का प्लान बना ही रहे थे कि भारत ने उन्हें पूरब से ऐसा सरप्राइज दिया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। जिस वक्त तालिबान कंधार में गरज रहा था, ठीक उसी वक्त भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल का ऐलान कर दिया। नाम पर गौर कीजिए, त्रिशूल भगवान शिव का वह महाअस्त्र जिसके 3 शूल होते हैं। यह नाम यूं ही नहीं रखा गया। यह भारत की ट्राई मिलिट्री यानी तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना का महाअभ्यास है। राजस्थान के तपते रेगिस्तान और गुजरात के विशाल रण में भारत की फौज ने अपना तांडव शुरू कर दिया। यह सिर्फ डिफेंसिव ड्रिल नहीं है, यह एक ऑफेंसिव पोस्चर है। यह एक शक्ति प्रदर्शन है जो सीधे इस्लामाबाद को मैसेज देने के लिए किया गया है। भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया कि तुम पश्चिम में बिजी हो, बहुत अच्छे, जरा पूरब की तरफ देखो, हम यहां पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। यह है 2 मोर्चों का वह चक्रव्यूह जिसका डर पाकिस्तान को हमेशा सताता था। और आज 2025 में भारत और अफगानिस्तान की अघोषित जुगलबंदी ने उस बुरे सपने को हकीकत में बदल दिया है। पाकिस्तान की फौज अब सैंडविच बन चुकी है। अगर वह अपनी पूरी ताकत पश्चिम में तालिबान के खिलाफ लगाती है तो पूरब से भारत का त्रिशूल उनके सिंध और पंजाब को चीरने के लिए तैयार है, और अगर वह पूरब में भारत को रोकने के लिए डिफेंस मजबूत करती है तो पश्चिम से तालिबान के लड़ाके ड्यूरेंट लाइन को रौंदते हुए पेशावर और क्वेटा तक पहुंचने का दम रखते हैं। यह वह गेम है जिसे चेकमेट कहते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यह है कि जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों से नहीं जीती जाती। यह इंसानियत, सम्मान और सही वक्त पर सही चाल चलने से जीती जाती है। पाकिस्तान ने अहंकार और नफरत में वह घटिया चाल चली जिसने उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उसने अफगान शरणार्थियों को नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, और भारत ने सबका साथ वाले मंत्र को जमीन पर उतार दिया। भारत ने इंसानियत का वह दांव खेला जिसने न सिर्फ 3 करोड़ अफगानियों का दिल जीता बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े डर को जिंदा कर दिया। ऑपरेशन त्रिशूल और तालिबान का युद्ध अभ्यास कोई इत्तेफाक नहीं है, यह न्यू इंडिया की नई कूटनीति का लाइव डेमो है। यह उस महा घेराव की शुरुआत है जिसका क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारत बचाता है, पाकिस्तान मारता है। ये लाइन अब सिर्फ सोशल मीडिया का स्लोगन नहीं बल्कि साउथ एशिया की नई हकीकत बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस 2 मोर्चों वाले चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएगा? और क्या भारत अफगानिस्तान की ये नई दोस्ती पाकिस्तान के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि ऑपरेशन त्रिशूल में भारत के कौन से टॉप सीक्रेट हथियार पहली बार मैदान में उतरे हैं जिनकी गर्मी इस्लामाबाद तक महसूस की जा रही है। बने रहिए हमारे साथ इस महाबवाल की हर बारीक खबर के लिए। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं बल्कि सही और गलत की है, इंसानियत और वहशीपन की है, और इस जंग में भारत की जीत तय लग रही है। मगर सवाल यह है कि इस कूटनीतिक चाल के पीछे अदृश्य हाथ किसका था? क्या यह सिर्फ विदेश मंत्री जयशंकर के फोन का जादू था, या इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दिमाग की कोई गहरी चाल थी? इस्लामाबाद के गलियारों से जो फुसफुसाहटें बाहर आ रही हैं वे बताती हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां
खुफिया विभाग भी इस बात से हैरान हैं कि कैसे भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को बाईपास करने की बजाय उन्हें सीधे अपने पाले में खींच लिया। यह तो वह दांव है जिसकी कल्पना दशकों से पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक गहराई स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में की थी। आज वही गहराई उसके लिए गला घोंटने वाली रस्सी बन गई है। यह सच है कि पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को हमेशा एक पिछवाड़ा समझा गया, एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना जहां से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छद्म युद्ध छेड़ा जा सके। लेकिन भारत ने एक ही झटके में इस पूरे बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। एक भूकंप ने पाकिस्तान के असली चेहरे से नकाब हटा दिया और भारत की मानवता ने अफगानी अवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली। यह सिर्फ भावना की बात नहीं है, यह वास्तविक भू राजनीतिक बदलाव है जिसके परिणाम आने वाले हफ्तों में सरहदों पर देखने को मिलेंगे। तालिबान के विशेष बलों का कंधार और लोगार में युद्ध अभ्यास कोई साधारण बात नहीं है। यह अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर 2670 किलोमीटर लंबी ड्यूरेंट रेखा के भविष्य पर सीधा सवालिया निशान है। तालिबान ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका सीधा असर पाकिस्तान के उन तमाम आतंकी समूहों पर पड़ेगा जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने पाला पोसा है। ये आतंकी अब अपने ही मांद में घिर चुके हैं और इनके बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर भारत में चल रहा ऑपरेशन त्रिशूल केवल सैन्य अभ्यास नहीं है, यह एक शक्ति प्रदर्शन शो ऑफ स्ट्रेंथ है जो सीधे पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की भारतीय सेना की क्षमता का लाइव ट्रेलर है। राजस्थान के जैसलमेर और गुजरात के कच्छ के रण में भारतीय सेना के विशेष तोपखाने, एडवांस्ड आर्टिलरी और तेजस जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों का गर्जना पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी तक साफ सुनाई दे रहा है। भारत ने इस अभ्यास के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान पश्चिमी मोर्चे पर तालिबान से निपटने में कमजोर पड़ा तो पूर्वी मोर्चे पर भारत किसी भी मौके को गंवाएगा नहीं। यह पाकिस्तान के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुका है, क्योंकि दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और सेना के लिए आत्मघाती साबित होता है और पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता की गहरी खाई में धंसा हुआ है। ऐसे में भारत और अफगानिस्तान की यह अघोषित जुगलबंदी पाकिस्तान के लिए अंतिम चेतावनी से कम नहीं है। दुनिया के तमाम रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट्स भारत की इस नई कूटनीति को देखकर हैरान हैं, जो मानवता को हथियार बनाकर सबसे कट्टरपंथी माने जाने वाले समूह को अपने साथ ले आई है। यह एक ऐतिहासिक मोड़ है जो दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। और यह सब शुरू हुआ एक भूकंप और विदेश मंत्री के एक फोन कॉल से, जिसने दिखा दिया कि बंदूक से ज्यादा ताकत इंसानियत में होती है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पाकिस्तान इस दोहरे फंदे से निकलने के लिए कौन सा अंतिम दांव खेलता है, क्योंकि घड़ी की टिक टिक अब इस्लामाबाद के खिलाफ चल रही है। और यह सिर्फ एक भू राजनीतिक खेल नहीं बल्कि इतिहास का फैसला है। जिस वक्त पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर तालिबान के अचानक पलटवार से घबराया हुआ था, ठीक उसी समय भारत ने पूर्वी सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया जिसने रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालयों में हलचल मचा दी। यह केवल सेना, नौसेना और वायुसेना का तालमेल नहीं था, बल्कि यह उन अत्याधुनिक, स्वदेशी और टॉप सीक्रेट हथियारों का अनावरण था जिन्हें भारत ने पिछले कुछ वर्षों में गुप्त रूप से विकसित किया था। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश देना था कि भारत के पास अब केवल रक्षात्मक रणनीति नहीं है, बल्कि वह किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए आक्रामक क्षमता रखता है। जिन विशेष उपकरणों ने इस ऑपरेशन को इतना घातक बना दिया, उनमें सबसे पहले नाम आता है प्रलय मिसाइल सिस्टम का। यह एक सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी सटीकता और गति इतनी जबरदस्त है। इस ऑपरेशन में दूसरी सबसे बड़ी अदृश्य ताकत थी भारतीय सेना का नया डिजिटल वॉरफेयर प्लेटफॉर्म और ईडब्ल्यू सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इन सिस्टम्स को भारतीय इंजीनियरों ने विशेष रूप से पाकिस्तानी कम्युनिकेशन ग्रिड को जाम करने के लिए डिजाइन किया है। त्रिशूल अभ्यास के दौरान इन प्रणालियों ने सीमा पार के पाकिस्तानी सेना के रेडियो और सैटेलाइट संचार को पूरी तरह से अवरुद्ध करने का सफल प्रदर्शन किया। इसका मतलब यह है कि युद्ध की स्थिति में पाकिस्तानी सेना के यूनिट्स एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके कमांड और कंट्रोल में भारी अराजकता फैल जाएगी। यह युद्ध जीतने का एक नया तरीका है, जहां गोली चलाने से पहले दुश्मन को अंधा और बहरा कर दिया जाता है।
वायुसेना के मोर्चे पर तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की एक विशेष टुकड़ी ने अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन किया, यह दिखाने के लिए कि कैसे भारतीय निर्मित लड़ाकू जेट पाकिस्तान के पुराने F-16 को धूल चटा सकते हैं। लेकिन असली सरप्राइज था स्काई स्ट्राइकर और स्विच जैसे आत्मघाती ड्रोन यानी लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल। ये छोटे चुपके से उड़ने वाले ड्रोन दुश्मन के इलाके में घंटों तक मंडरा सकते हैं और जैसे ही कोई हाई वैल्यू टारगेट पाकिस्तानी सैन्य कमांडर या मिसाइल लॉन्चर दिखता है, ये सीधे उस पर आत्मघाती हमला कर देते हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।